वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया फॉर्मूला डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के अंतर्गत। इस सूत्र का नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या मतलब है इसका लेंस मेकर्स का? हिंदी में कहेंगे लेंस निर्माताओं का सूत्र। आप लोगों ने चश्मा अगर कभी टेस्ट करवाया हो अपना या किसी का अपने साथ में ले जाकर, तो आप देखते होंगे एक पावर बताते हैं वो लोग कि भैया माइनस में इतनी पावर है या प्लस में इतनी पावर है। वो पावर के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी डिसाइड करते हैं, और फोकस दूरी डिसाइड करने के लिए लेंस में कर्वेचर पैदा किया जाता है, यानी कि कर्व, वक्र, उसकी जो त्रिज्याएं हैं वो निश्चित की जाती हैं। तो जिस सूत्र की सहायता से वो लोग आपकी आंख के लिए लेंस बनाते हैं, उस सूत्र का हम लोग यहाँ निगमन यानी कि प्रूविंग करने वाले हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि नहीं? अगर ये सूत्र ना हो तो किसी का चश्मा कैसा बन जाए, किसी का कैसा बन जाए, काम ही ना करे सही से। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। लेंस निर्माताओं का सूत्र या लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसकी हम प्रूविंग करने जा रहे हैं। हम लोग पतले लेंस का प्रयोग करेंगे। हम ये मान के चल के कोई पतला लेंस बना रहे हैं, ज्यादा बहुत मोटाई नहीं है। इस डेरिवेशन को समझने के लिए बहुत ध्यान देना थोड़ा सा, और ज्यादातर ऑप्टिक्स में चित्रों का बड़ा महत्व है। देखिए वैसे वास्तव में तो लेंस हमारा इस तरह का होता है जो उत्तल लेंस होता है। हम उत्तल लेंस के फॉर्मेशन की बात समझा रहे हैं, लेकिन अभी हम पूरा नहीं बना रहे एक साथ। देखिए ये मुख्य अक्ष होता है, तो हम इसका एक हिस्सा भी हटा दे रहे हैं, जो बाद वाला हिस्सा है वो नहीं ले रहे हैं। मेरी बात को समझना, होंगे दोनों ही। शुरुआत में हम एक पहला पार्ट दिखा रहे हैं, उसकी मदद से कुछ फाइंड करना चाहते हैं। और ये जो रेखा खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हो? मुख्य अक्ष। यानी लेंस का पहला सरफेस है, इसका नाम आप P1 लिख दो, और ये मुख्य अक्ष है। अभी पीछे मैं आपको याद होगा एक प्रूविंग करवा चुका हूं, अवतल या उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र कराया मैंने। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा ये सूत्र, वो पहले सूत्र सुन लें एक बार। अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ हो गोलीय, उसके लिए व्यंजक होता है n/v - 1/u बराबर n - 1/r। ये एक सूत्र हमने पिछली क्लास में आप लोगों को समझाया है। कितने लोगों को याद है कि ये टॉपिक किया गया है डिस्कस? ठीक है, हाँ। तो ये वाई फार्मूला है, अभी लास्ट डे डिस्कस हुआ है। इसको बोलते हैं अपवर्तन का सूत्र। क्या कहते हैं? चाहे उत्तल पृष्ठ हो चाहे अवतल, दोनों के लिए यही सूत्र है। तो इस सूत्र को आप अपने मन में स्मरण कर लीजिए, इसका प्रयोग होगा अभी। अब हम वापस आते हैं फिर से। मैंने कहा एक हमारा ये कोई पृष्ठ है गोलीय पृष्ठ। ऐसे इस तरह अगर घूमे होते तो इनको गोलीय नहीं, गोले से बनाए हुए पृष्ठ होते, इसलिए क्या बोले इनको? गोलीय पृष्ठ। इसके सामने कहीं एक वस्तु मान लीजिए, किसी जगह पर हमने यहां पर ये वस्तु मान ली, ये ऑब्जेक्ट रखा है, और वस्तु से एक प्रकाश किरण इस गोलीय पृष्ठ पर आपतित हो गई। आपतित में दो शब्द हैं, आ और पतित। आकर के गिरी। क्लियर बात? इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे? इंसिडेंट। क्या कहेंगे? अच्छा एक बात बताओ, इधर वायु है मान लीजिए, तो वायु है तो माध्यम को हम विरल माध्यम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताओ। इधर का जो माध्यम होगा उसको क्या बोला जाएगा? विरल माध्यम। और जो दूसरी साइड है उसको हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम। भाई इधर कांच से बना मान लो ये लेंस, तो इसे सघन माध्यम कहेंगे आपके नहीं? बताओ। अपवर्तन की घटना हम पढ़ा चुके हैं। अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? क्या होता है? तेज बोलो। अविलंब की ओर झुक जाती है। याद है? अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। ये बात अपवर्तन की परिभाषा में पीछे हम पढ़ा चुके हैं। तो देखिए यहां ये प्रकाश किरण विरल से जा रही है, और जा कहां रही है? सघन में। दूसरी साइड इसके कैसा माध्यम है? सघन है, तो इसे अविलंब की ओर झुकना चाहिए। अब अविलंब कहां है पहले वो ढूंढो, तभी तो झुकेगी ये। अविलंब का मतलब सुनना, गोलीय पृष्ठों के लिए जो गोले का केंद्र होता है वो होता है वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र मान लीजिए ये गोला देखो, ये इस तरफ को घूमा हुआ, देखो ध्यान दो, इसकी कर्वेचर किधर को है, तो इसका गोलीय केंद्र कहीं यहां होगा कि नहीं होगा? बताओ। यहां से जो आएगी रेखा, ध्यान देना, वक्रता केंद्र से जो रेखा आएगी वो अविलंब का कार्य करेगी कि नहीं करेगी? बताओ।
ये जो CN है यही अभिलंब है। जो त्रिज्या होती है, आप लोगों ने वृत्त पढ़े होंगे, वृत्त या गोले के लिए त्रिज्या ध्यान रखना, उसकी सतह पर कैसा कितना एंगल बनाती है बताओ? 90 बनाती है। 90 मतलब लंब, और लंब से बनता अभिलंब। तो ये जो त्रिज्याएं होती है, चाहे जहां मान लो त्रिज्या हमेशा परिधि पर कैसा कितने अंश कोण बनाती है? चाहे जहां बना लो आप, पूरे चक्कर गिननी करके इसे घुमाओ, त्रिज्या सदैव परिधि पर 90 अंश का कोण बनाती है। यानी अगर हम गोलीय पृष्ठ के लिए कभी अभिलंब ढूंढे तो हमें ढूंढनी होगी त्रिज्या, और त्रिज्या आती कहां से? केंद्र से। केंद्र ढूंढना है खाली, केंद्र से लाइन खींच लो परिधि तक का, हो गई त्रिज्या, और त्रिज्या माने अभिलंब हो गया। तो हमें अभिलंब चाहिए था इस डायग्राम में, ध्यान से समझना बात को। अभिलंब जानने के लिए हमने केंद्र ढूंढा, केंद्र जिधर वक्र घुमा होगा उधर ही तो वक्रता केंद्र होगा, वहां से एक सीधी रेखा खींच दी। अब ये प्रकाश किरण आगे जाएगी तो, लेकिन सीधा नहीं जाएगी, ऐसा थोड़ा सा झुकेगी। तो मान लीजिए अभिलंब की ओर झुक गई, मतलब ऐसे देखो पहले जा रही थी ऐसा, जहां से माध्यम बदलेगा वहां से वो झुकेगी, झुकने के बाद ऐसी कहीं देखो चलती चली जाएगी। ध्यान देना, इसको मैंने कहा ये मान लो ऐसे चलती गई, पता नहीं कहां पर, मतलब इसी अक्ष को यहां पर मिलेगी आकर के। देखो ये हमारा जो मुख्य अक्ष था, इस पर इस जगह मान लो मिली आकर के, तो जहां पर आकर मिलेगी वहां प्रतिबिंब बोलेंगे। और ये चूंकि पहली पृष्ठ का बना है, P1 से बना है, इसलिए इसको I ना लिखकर मैंने एक नाम दे दिया I डैश। ये प्रथम प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्स्ट इमेज। अच्छा एक बात बताओ, इतने दिन से हम लोग प्रकाश ही तो पढ़ रहे हैं, पहले दर्पण पढ़ा, अब लेंस पढ़ रहे हैं। वस्तु और लेंस या वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को हम लोग किस सिंबल से देते हैं? क्या दर्शाते हैं इसमें? एक्स, वाई, तो तेज बोलो ना। यू, यू मतलब मैं नहीं, तुम नहीं, यू मतलब ये। तो अगर वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी या लेंस के बीच की दूरी, उसको यू कहते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी को वी कहते हैं। यानी यू मतलब तुम, वी मतलब हम। तो देखिए ये दूरी हमारी, देखो यहां तक की वी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी बताओ ध्यान से। बट हमने उसको आई डैश कहा है, तो इसको हमें क्या बोल देना चाहिए? वी डैश। क्या इतनी बात समझ में आई? पहले बताओ। अब आप ध्यान देना, ये गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का अब हम सूत्र लगाने वाले हैं। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का तो देखो प्रथम पृष्ठ, ध्यान से सुनना, लिखना सब बाद में। प्रथम पृष्ठ P के लिए, अब हम इसके लिए अगर अपवर्तन का सूत्र प्रयोग करें, प्रथम पृष्ठ P के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, ये जो प्रूविंग करा रहा हूं मैं, इसको भी लिख लो अपने पास। इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा का प्रश्न मैं आउट कर रहा हूं, और ये रिकॉर्डेड पड़ा रहेगा आपके पास। इस साल ये लेंस मेकर सूत्र की प्रूविंग, और इस पर एक अंकित प्रश्न जरूर आएगा, ये याद रखना तुम लोग परीक्षा के टाइम। तो प्रथम पृष्ठ P के लिए अपवर्तन के सूत्र से, सूत्र क्या था बताओ? N/V। लेकिन V को मैंने V नहीं माना, मैंने क्या माना है? V डैश माना है। तो हमने V की जगह लगा दिया V डैश -1/U। भाई देखो सूत्र भी पढ़ाया था पीछे, N/V -1/U बराबर क्या होता था? N-1/R। R नहीं कहूंगा मैं, ये पहला पृष्ठ है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी उसे R1 कह दूंगा। त्रिज्या R होती है और पहले पृष्ठ है तो इसलिए R1 लिख दूंगा मैं। तो इस सूत्र में हमने यहां प्रयोग कर दिया R1। एक समीकरण आ गया। क्या इस समीकरण को बनाने में आपको असुविधा हो रही है क्या? अगर ये सूत्र आपको याद था जो भी बताया था, N/V -1/U = N-1/R, ये तो सूत्र याद करो भाई पहले, और इसका प्रयोग हम यहां कर रहे हैं। अपवर्तनांक N/V, V की जगह बस V डैश कह दिया है, क्योंकि हमने पहले प्रतिबिंब का नाम ही I डैश कहा है। वास्तव में जो पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब बनता है ना, वो आभासी वस्तु कहलाएगा दूसरे पृष्ठ के लिए। देखो कैसे, अब जरा मैटर वापस आता, फिर सब खेल डायग्राम के अंतर्गत है। पहला पृष्ठ हमने अभी बनाया था, उससे मैंने एक सूत्र प्राप्त कर लिया। क्या लेंस में एक ही पृष्ठ होता है क्या? वास्तव में दो पृष्ठ होते, एक इधर से और एक इधर से भी। अब हम वो दूसरा पृष्ठ ला रहे हैं मांग करके। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। जो दूसरा पृष्ठ उतने टाइम हमने गायब कर दिया था, उसको हमने अब बना दिया। इस पृष्ठ का नाम क्या कहोगे? P2।
मान लो ये लेंस अभी टी मोटाई का है, कितनी मोटाई इसकी है, ऐसा मान लिया मैंने। बाद में हम कहेंगे पतला लेंस है, मोटाई किसी काम की नहीं है, बहुत कम मोटाई है, 0 के बराबर मान लेंगे, छोड़ देंगे बाद में, अभी मान लेते टी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रकाश किरण गई थी यहां तक, देखो ध्यान से भाई, ये पहले से गए फिर अभिलंब की ओर मुड़ गई कि नहीं मुड़ गई बताओ। ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, क्योंकि कांच से बना है, लेंस कांच से बना होता है, कांच से, फाइबर से, और फिर ये हवा में जा रही, देखो फिर से विरल माध्यम हुआ जाके कि नहीं, देखो ध्यान से, यहां भी देखो वायु है, यानी कि विरल माध्यम है, ये कांच है और ये फिर वायु हो गई, देखो ध्यान से, देखो आप लोग इस बात को, पहले विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुकी, अब इस बार सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर, तो अभिलंब ढूंढो। ये वाला अभिलंब जो सीएन बनाया था वो इस पृष्ठ का है, P1 का, क्योंकि P1 की वक्रता यहां मैच हो रही है। P2 पृष्ठ का अभिलंब अभी मेरे चित्र में कहीं नहीं है। हमने कहा अभिलंब हमें जब कभी ढूंढना होता है तो हम पहले क्या ढूंढते हैं, वक्रता केंद्र। तो ढूंढो ये वक्रता, ये वक्र किधर घूमा हुआ है। देखो पहला पृष्ठ उधर को घूमा था गोल गोल, तो दूसरे की कर्वेचर किस तरफ को घूमी, देखो मेरी तरफ को घूमी ऐसे, तो इसका केंद्र तो इस ओर कहीं होगा। तो हम यहां कहीं मान ले रहे हैं C1, वो C2 कह दे रहे हैं, वो P2 का मान रहे हैं ना, और इसको C1 कहना तो बेटर रहेगा। ये पहला हमारा C1N1 कहो। दूसरा विलंब सुनिए, इसकी वक्रता इधर को घूमी है तो इसका केंद्र कहीं इधर होगा, कहीं मान लो, इसमें आप यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, कहीं मान लो, और वहां से जो रेखा इस जगह पहुंचेगी वो त्रिज्या होगी कि नहीं, क्योंकि वो परिधि है उस गोले की। तो यहां C2 से एक रेखा भेजो जो यहां से काटती हुई निकल जाए और उसका नाम दे दो C2N2। ये अभिलंब है C2N2। जब ये प्रकाश किरण इस जगह से बाहर निकलेगी तो इस अभिलंब से दूर भागेगी, दूर भागनी है तो अगर उधर घुमाओगे तो पास जा रही है, और ये चूंकि सघन से विरल जा रही तो दूर भागेगी, तो मतलब इधर को और हो जाएगी। तो ये वास्तव में यहां से मुड़ करके यहां कहीं मिलेगी, यानी वास्तविक प्रतिबिंब ये बना है जो लेंस ने बनाया है। अगर ये पृष्ठ ना होता दूसरा वाला तो वो बनता I डैश। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर दो पृष्ठ हैं कहीं तो प्रथम पृष्ठ का जो प्रतिबिंब है वो द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु होगा। अगर दो लेंस ले ले हम कहीं, ऐसे सवाल आएंगे आगे, 2 लेंस 3 लेंस, आपके कोर्स में 2 लेंस तक है, लेकिन आप इंटर के बाद जब BSc SC करोगे ना, बीटेक तो वहां 6 7 लेंसों का कॉम्बिनेशन सिखाया जाएगा। बात समझते हैं? तो जो पहले लेंस से इमेज बनती है वो दूसरे लेंस की आभासी वस्तु बन जाती है, फिर दूसरे ने जो इमेज बनाई होगी वो तीसरे की आभासी वस्तु है। ऐसे क्रमशः चाहे जितने लेंस हो हम सबके लिए सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आपको 2 ही लेंस तक ज्यादा पढ़ना है। तो देखिए मैंने कहा पहले पृष्ठ P1 ने जो प्रतिबिंब बनाया उसका नाम क्या लिखा मैंने, I डैश। ये I डैश P2 वाले पृष्ठ का वस्तु है। तो अगर ध्यान देना P2 से इसकी दूरी मैं नापूं, देखो I डैश की इस जगह से, तो मुझे कोई बता सकता है कितनी दूरी होगी? P2 से I डैश की दूरी बताओ मुझे। P2 से I डैश की दूरी सोच करके देख करके बताओ। P1 से I डैश की कितनी दूरी थी? V डैश थी। P1 से I डैश की दूरी कितनी थी? V डैश थी। और हम P2 से मांग रहे हैं तो इतनी दूरी तो कम हो रही कि नहीं? और इसको क्या माना तुमने? T। तो देखो ये वाली दूरी कितनी हो गई? V डैश माइनस T। ध्यान से देखो भाई, देखो P1 I डैश कितना था? देखो P1 I डैश को हमने क्या माना था? V डैश, याद है? और जो P1 P2 की चौड़ाई है वो कितनी मानी है? T। तो फिर P2 से जो I डैश की दूरी है, P1 P2 हटा दो उसमें से, तो यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? ये वस्तु यानी U का काम करेगा। अब दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु हो गई आभासी। हम यहां लिखेंगे, हम कहेंगे प्रथम पृष्ठ का प्रतिबिंब। प्रथम पृष्ठ का प्रतिबिंब है कौन? I डैश। द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु
का कार्य करेगी। बताओ भैया, यही तो समझाया अभी बात। तो अब जो u है, u के स्थान पे हम अगर प्रयोग करें तो हमें कौन सी दूरी प्रयोग करनी पड़ेगी? जो दूसरे पृष्ठ से ये वस्तु हो गई। अब P2 के लिए कौन वस्तु है? I डैश। वो नहीं है वस्तु P2 के लिए। और P2 का प्रतिबिंब कहां बना? I पर। इस दूरी को आप कुछ मान लो, इसको v मान लो। P2 से I तक की दूरी क्या मान लो? v। यहां पर मैं सब मान लिख रहा हूं, किसको किसको क्या माना है। P2 से I को मैंने क्या कहा? v। P2 से I, P2 से I v है, P1 से I डैश v डैश है, P1 P2 t है, और P2 से I डैश जब निकाला था तो v डैश माइनस t निकला था। ठीक है। और u किसको माना था पहले, ये भी लिख दो चाहो तो। P1 O की दूरी क्या है? देखो O P1 कितना है? u है कि नहीं? अब हम यही फार्मूला जो अभी प्रयोग कर रहे थे, n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r, अब ये दूसरे पृष्ठ के लिए प्रयोग करने जा रहे हैं। तो देखो द्वितीय पृष्ठ के लिए अब हम द्वितीय पृष्ठ P2 के लिए यही व्यंजक इस्तेमाल करेंगे। एक बात ध्यान रखना, पीछे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। याद है किसी को? नहीं याद है? अच्छा एक बात बताओ, नहीं याद है तो मैं एक फार्मूला लिख के दे रहा हूं, आप सुनो। मुझे बताओ ANG और GNA में क्या संबंध हो सकता है? संबंध क्या हो सकता है? इनमें आपस में रिश्तेदारी क्या हो सकती है? ANG और GNA का गुणनफल क्या हो सकता है, ये बताओ। अच्छा, इनका गुणा करें तो क्या आएगा? किसी को याद है? हमने ऐसे लिखाया होगा, हो सकता है 1n2 गुणा 2n1। बताओ क्या होगा? 1 क्या होगा? यही तो सिखाया था हमने, यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब सुनो, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और ये है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का। यानी अगर वायु से मान लीजिए कांच में जा रही है प्रकाश, तो अपवर्तनांक n कहाँ है? तो अगर कांच से वायु में जाए तो पता क्या कहोगे? सुनो, 1n2 का मान अगर कहूं तो 1/2n1 है कि नहीं? देखो यहां से। तो अभी जो हम अपवर्तनांक ले रहे हैं, फिर वापस आओ मेरी बात पे फिर से। अभी ये प्रकाश किरण जो P1 वाले के लिए सॉल्व किया था, ये कहां से कहां जा रही? देखो वायु से कांच में। इसका अपवर्तनांक क्या माना मैंने? n। क्या माना है? और अब दोबारा ये कांच से निकल के कहां जा रही है? भाई तुम्हारे चश्मे के लेंस में जो प्रकाश आया है बाहर से, हवा से होकर के चश्मे में घुसा कि नहीं घुसा? तो पहले वायु से कांच में गया और फिर कांच से निकला वायु में होकर, तभी तो आंख पे पहुंचेगा तुम्हारे। तो जब उल्टा हो रहा हो तो अपवर्तनांक को भी उल्टा लेते हैं। मतलब जैसे n लिया था पहले किसके लिए? वायु से कांच के लिए। तो कांच से वायु के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 1/n। क्या लिखना पड़ेगा? तो चलिए इस चीज को यहां पर प्रयोग कर रहा हूं मैं, सुनिए। हम जहां सूत्र होता है n/v, वहां n नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/n। और v माने प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी देखो यहां से कितनी है, जो नया प्रतिबिंब बना है अभी बाद वाला, P2i। मैं ऐसे नाम लिख दे रहा हूं, बाद में वैल्यू रखूंगा। इसको हम लिख दे रहे हैं P2i, और माइनस फिर 1/u होता है कि नहीं होता है? u माने वस्तु, और दूसरी वाली पृष्ठ की वस्तु कौन है पता है? I डैश है, ये वस्तु है इस बार। तो P2i डैश यहां पर u के स्थान पर प्रयोग होगा, P2i डैश। ध्यान से देखना मेरी बात को। फिर n-1 होता है, लेकिन मैंने कहा मुझे n नहीं लेना है, मुझे क्या लेना है? 1/n, क्योंकि उल्टा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कांच से वायु में जा रहे हैं। और दूसरा पृष्ठ है, पहले पृष्ठ की अगर त्रिज्या R1 कही है तो दूसरे की R2 कह देंगे भाई। अब जरा इसके मान रख लो, चल के देखो। 1/n अपनी जगह, P2i का मान हमने कितना बताया? देखो जरा, P2i का मान देखो v है। P2i का मान कितना है? तो इसको v रख दो। अच्छा, और P2i डैश का मान क्या था? v डैश माइनस t। याद है अभी पीछे निकाला था, बराबर 1/n माइनस 1/r2। क्या इतना मैटर समझ में आया? पहले बताओ। वैसे सूत्र सही आया है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा।
अब ये एन टंगा है ऐसे उल्टा लटका है, अच्छा लग रहा का, तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया मान लो और वैसे ऊपर पैर करके ऐसे टंगा हो तो उससे कहे भैया चाय पी लो, ये लो। अब उल्टा चाय तो मजा नहीं आ रहा, वो नाक से निकल रहा है उसकी चाय, तो उसको सीधा कर देते हैं। सीधा करने का तरीका देखो, ये 1/n है भाई जी। अगर पूरे समीकरण में n से गुणा कर दो, इसके अंश में, इसके अंश में, इसके अंश में, इसके अंश में, तो ध्यान देना n से गुणा करे दे रहा हूं मैं, ध्यान देना मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन जब यहां n से गुणा करोगे तो n/n होके कट जाएगा कि नहीं बताओ, 1/v बनेगा। यहां n से गुणा करोगे 1 × n तो क्या बन जाएगा n, और यहां 1/n में n से गुणा करो तो 1, और यहां n से गुणा करो तो n। अब थोड़ा देखने में अच्छा लगा कि नहीं, फालतू में टंगा था, उतारो नीचे, आओ भैया बैठो, कोई बेताल थोड़ा विक्रम बेताल की टंग है ऊपर। अब सुनो, ये तो ठीक है, लेकिन हम जो व्यंजक बना रहे हैं वो पतले लेंस के लिए बना रहे हैं। किसके लिए? पतले लेंस के लिए। जब पतले लेंस के लिए हम बात लिखेंगे तो टी को हम उपेक्षणीय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? उपेक्षणीय को अंग्रेजी में निग्लेक्सिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निग्लेक्टेड। जैसे आप ध्यान देना, बहुत बड़े आदमी के घर अगर आप चले गए रिश्तेदारी में, कोई एक आध रिश्तेदार बहुत बड़ा होता अपना, अपन लोग की औकात मान लीजिए 1 रुपए के बराबर है और उसकी औकात 1 लाख रुपए के बराबर हो, ऐसा मतलब रिश्तेदार हो, तो वहां तुम्हारी कोई खास वैल्यू होगी? वो देखेगी, देख भी ले फलाने आए तो कहेगा आ नहीं दे यार, बैठने देखा जाए, उपेक्षणीय। बस वही औकात है इसकी टी की। पतले लेंस के लिए उसको हमने छोड़ना पसंद किया, तो इस टी को छोड़ दो। अच्छा, तो अब ये सूत्र देखो क्या बन के आ रहा, जब टी को हमने छोड़ ही दिया, 0 मान लिया, तो ये v डैश हो गया। अब इसको हम समीकरण 2 डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे हैं? आप ध्यान दीजिए, एक समीकरण पीछे पड़ा था, एक ये पड़ा हुआ है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। क्या कर दो? समीकरण 1 धन समीकरण 2। आप लोग बहुत गौर से देखना, यहां 1/v है और माइनस का n/v डैश है LHS में, और समीकरण 1 के LHS में क्या आ जा रहा है देखो, n/v डैश प्लस का है, -1/u है, तो यहां प्लस का n/v डैश है ना, और उसमें क्या है? माइनस का। यही चीज है देखो, तो दोनों आपस में कटेंगे कि नहीं कटेंगे? देखो, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, मैं चाहे पूरा पूरा लिख भी दूं, n/v डैश और वो -1/u था, और इसमें इसको जोड़ रहे हैं, इस वाले में LHS का LHS लिख दिया पूरा, बाद में काट दूंगा मैं। ये फर्स्ट का LHS है और ये सेकंड समीकरण का LHS है। RHS में वहां पर ध्यान देना, n-1/r1 है फर्स्ट वाले में, और इसमें क्या है? 1 - n/r2 है। अब इनको मैं जोड़ रहा हूं तो ये चीज एक प्लस और एक माइनस होके आपस में, तो ये देखो 1/v प्लस वाला -1/u, n-1/r1 प्लस 1 - n/, क्या इतना मैटर समझ में आ रहा है? RHS पे गौर करो मिस्टर आदित्य, RHS में ध्यान दो, कुछ कॉमन निकाला जा सकता है। यहां से n-1 कॉमन होगा, यहां है नहीं, लेकिन माइनस निकाल लो बाहर, तो ये नहीं बन जाएगा n-1, तो पूरे से कॉमन क्या बनेगा? n-1। RHS में देखना भाई, n-1 हमने कॉमन ले लिया, ध्यान देना, तो ये 1/r1 बचा और -1/r2 बचा। इसको डाल दो समीकरण 3। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जब चश्मा लगाते हैं, चूंकि इसका नाम ही लेंस निर्माताओं का सूत्र, जो लेंस बना रहा है वो ये सोचेगा कि तुम दूर तक कुछ भी देख सकते हो, है ना? ट्रेन आ रही कि नहीं आ रही, चश्मा लगा, ऐसा तो नहीं चश्मा हटा के ढूंढोगे ट्रेन आ रही कि नहीं आ रही। हम लोग ये मान के चलते हैं लेंस बनाते समय कि आपको अनंत तक की दूरी देखनी है। कहां की? अब पता लगा चंद्रमा को देखना है, अब तुम्हारा लेंस काम है नहीं कर रहा है, तो हम लोग ये मानते हैं कि वस्तु हमारी कहां पर है? अनंत पर है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो देखिए जरा, हम कहेंगे यदि वस्तु अनंत पे है, वस्तु अनंत होने का मतलब u अनंत, u दूरी वस्तु की दूरी होती है, तो v कहां पहुंच जाएगा? f पर। तो v कहां पहुंचेगा? f पर। ध्यान देना जरा, लेंस हम जब चश्मा लगा लेते हैं तो हम ये मानते हैं दूर तक दिखे, दूर माने अनंत तक दिखे,
सामान्य मनुष्य की आंख का निकटतम बिंदु पता कहां होता है? 25 सेंटीमीटर पर, और दूरतम बिंदु अनंत पर। तो हम अनंत के लिए इसको डिजाइन कर रहे हैं, तो u को अनंत मान लो तो v अपने आप कहां पहुंच जाएगी? फोकस f। ये दोनों मान यहां रखो जरा, इस समीकरण 3 में देखो, v को क्या लिखना है? f, और u को इनफाइनाइट। अच्छा सुनो, अगर अनंत से भाग दो तो क्या आता है? शून्य। अनंत से भाग दो तो क्या आता है? शून्य। तो ये तो 0 हो गया, ये 1/f बचा, n-1 1/r1 - 1/r2। ये जो सूत्र प्राप्त हुआ है, इसी का प्रयोग करते लेंस बनाने वाले लोग। इसका नाम ही है लेंस निर्माताओं का सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अभी इसके आगे भी थोड़ा बात होनी है। इसे ही लेंस निर्माताओं का सूत्र कहते हैं। इसे ही लेंस निर्माताओं का सूत्र कहते हैं। अब एक बात और सुन लो, समीकरण 3 देखो और 4 देखो। 3 और 4 में ध्यान से देखो, RHS बराबर है कि नहीं। आप लोग देख लो, कोई हम छुपा नहीं रहे, बराबर है। अगर RHS बराबर हो तो LHS बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो इसका LHS क्या है? 1/f, और इसका LHS क्या है? 1/v - 1/u। इनकी तुलना कर दो तो हम कहेंगे समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर तो जब ये तुलना करोगे बच्चा लोग, तो 1/f बराबर 1/v - ये सूत्र सुना कभी तुम लोगों ने? इसको लेंस फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तव में इसकी प्रूविंग या ये सूत्र गॉस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्राप्त किया था। गॉस की प्रमेय पढ़ चुके हो ना पीछे, वही गॉस हैं। उन्होंने ये सूत्र प्राप्त किया था। इस सूत्र को गॉस का लेंस सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये गॉस के नाम से पहचाना जाता है, गॉस का लेंस सूत्र। अब बताओ, यहां तक कुछ तुम्हें समझने में सुविधा हुई हो तो, अगर नहीं हुई तो इसको नोट करें।